हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में पोस्ट किया था, आज हमारे साथ एक बेहद ही खास कलाकार, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक हीरा जुड़ने जा रही हैं। आप लोगों ने उन्हें सुर संग्राम में देखा होगा, और सुर संग्राम में हमारे इंडस्ट्री की स्टैब्लिश सिंगर ममता राउत, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ने उन्हें झारखंडी कोयलिया का उपनाम दिया था, और उन्होंने अपनी गायकी से अपने इस नाम को सिद्ध भी किया। और हम बहुत ही प्राउडली आज उनको आपसे मिलवाने जा रहे हैं। सो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सो मैं शालिनी जी को रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूँ। If you have any question for Shalini, then please comment below. Hello Hi. Shalini, how are you? Yeah, I am fine. How are you? I am absolutely fine, and after watching you, I'm like, wow. Actually, something Thank light you. problem is there. Yes, yes. Hmm. एक्चुअली मेरा जो कंस्ट्रक्शन है घर का वो थोड़ा अभी अजीब हो गया है क्योंकि Okay, okay. घर वर में काम चल रहा था, दैट्स वाई सम हम्म। तो इश्यूज। शालिनी, आपने लॉकडाउन का फायदा कैसे उठाया, हम तो आपसे ये पूछेंगे। लॉकडाउन का फ़ायदा। जी। ओके, लॉकडाउन में मैंने फ़ायदा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एटलीस्ट अपने आप को बहुत सारा टाइम दिया मैंने, जो हम्म। कि बहुत काफ़ी समय से हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था पढ़ाई के हम्म। चक्कर में या फिर शोज़ वगैरह के चक्कर में। हम्म। तो मैंने बुक्स पढ़े काफ़ी सारे, फिर मैंने रियाज़ किया। उसके बाद फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाई क्योंकि मेरा लॉकडाउन में फ़ोन ख़राब हो गया, तो आई एम सो बिल्कुल। हैप्पी कि फ़ोन की वजह से थोड़ा बहुत आदमी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, अपने आप को टाइम हम्म। नहीं दे पाता, तो फ़ोन ख़राब होने की वजह से भी थोड़ा अच्छा स्पेस मिल गया। तो गाना बजाना, पढ़ाई लिखाई, बस यही यही किया मैंने, और कुछ भी नहीं। सो शालिनी, आपको थोड़ा आप अपना फेस लाइट के सामने ले जाएंगे तो हमारी ऑडियंस अच्छे से देख हाँ, मैंने कोशिश किया था आपसे जुड़ने से पहले, मैंने कोशिश की थी। वन सेकेंड, आई जस्ट ओके। या दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। हाँ, दिस इज नाइस। हाँ, बट मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। जस्ट कितनी देर में होल्ड कर पाऊंगी? ओके, ओके, लेट्स सी कब तक होल्ड कर पाती हूँ। ओके, फाइन। सो शालिनी, आपको सुर संग्राम 3 में काफी पसंद किया गया। आपको हमारे जजेस ने बहुत प्यार दिया, हमारी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, और आपने उस प्यार को फील भी किया होगा। आपने या बहुत डेफिनेटली। लंबा दूरी तय की उस शो में। आप काफी पसंद की गई। हमारी कोच, आपकी जो कोच थी ममता राउत जी ने, उन्होंने तो आपको उपनाम दिया झारखंडी कोयलिया का। और हाँ, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का भी यही कहना था। सो कितना एंजॉय किया आपने सुर संग्राम को? एक्चुअली मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था, वो भी इस हम्म। एज में, जब भी हम्म। मैं जस्ट टेंथ पास थी, और टेंथ के हम्म। बाद ही मैं जस्ट गई थी, तो आई वाज लाइक 17 ईयर्स, और ओ। मैं 17 साल की उम्र में मुझे इतना बड़ा शो वाह। मिला, और वो भी इतनी दूर तक मैं गई। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने बस ऐसे ट्राई के लिए किया था कि देखते हैं हम्म। क्या हो सकता है। फिर उसके बाद बढ़ती गई, लोगों का इतना प्यार मिलता गया, सब बहुत पसंद करने लगे। तो फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंगिंग को एज अ करियर चुनूँगी। उससे जी। पहले मुझे पढ़ाई में कुछ करना था, बट अभी मैंने वो सोचा कि जस्ट वन सेकेंड, एक्चुअली घर है ना, तो काफ़ी लोग आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। या सॉरी सॉरी। इट्स ओके। सो शालिनी, सुर संग्राम में तो आप इस्टेब्लिश हो गई। पूरा इंडिया आपको जानने लगा, स्पेशली भोजपुरी जनता के लिए तो आप एक नोन आर्टिस्ट हो गई। तो शालिनी, यस। सुर संग्राम से पहले आपने कब डिसाइड किया, या फिर आपको कब लगा कि आपको सिंगर बनना चाहिए? आपने कब से तैयारी शुरू की अपने सिंगिंग करियर की? सिंगिंग करियर, आई एम सो फॉर्चुनेट कि हम्म। मुझे कभी भी ये करने का मौका नहीं मिला। मुझे संगीत विरासत में मिली।
मेरे घर में संगीत में मिला। मेरे बड़े पापा, दादाजी, मेरे पापा, सबने मुझे, सब सब सिंगर ही हैं, सब म्यूज़िक टीचर हैं। तो मैं, मुझे याद नहीं है शायद, लेकिन मेरी मम्मा ऐसे बताती हैं कि मैं शायद 5 साल की थी तभी मैंने गाना शुरू किया था। तो वाह। मैं हारमोनियम के ऊपर चढ़ के बजाती थी हारमोनियम। तो 5 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया, बट एज अ करियर मैंने, हाँ, सुर संग्राम के बाद ही मैंने सोचा कि अब मुझे एज अ करियर चुनना चाहिए सिंगिंग को। और शालिनी, किसी भी सिंगर या किसी भी म्यूजिक से रिलेटेड आर्टिस्ट से हम बात करें और थोड़ा गाना पहले ना हो जाए तो उस कॉन्वर्जेशन का मजा नहीं है। सो हम एक आपके पसंद का गाना सुनना चाहेंगे जो आप हमेशा गुनगुनाना पसंद करती हैं। ओके, मेरी पसंद का गाना हम्म। मैं क्या सुनाऊँ? हाँ, मैं पूछना चाहूँगी ऑफ कि कोर्स, क्या सुनाऊँ। सावन चल रहा है तो हम भोले बाबा से ही इस लाइव सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे। ओके, ओके। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन तो झूमे दशो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। तू देव सबसे प्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे प्यारा, तुझको नमन हमारा। नाचे धरा गगन तो धूमे दशो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। वाओ, थैंक यू। इट्स ब्यूटीफुल शालिनी। हम आपसे ये जरूर पूछेंगे शालिनी, बिकॉज यू हैव अ ब्लेस्ड वॉइस, यू हैव अ ब्लेस्ड वॉइस। यस। आपको जो है संगीत का सानिध्य कहाँ से मिला? आपके गुरु कौन रहे आपके लाइफ में? मेरे पहले गुरु, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो अभी तक हैं, जिनके गाइडलाइंस के बिना मैं शायद कुछ ना कर पाती और ना कर पाऊँगी, मेरे पापा ने मुझे हमेशा गाइड किया। बचपन से उन्होंने ही मुझे शिक्षा दी। फिर उसके बाद मुझे, जिसे प्रॉपर गुरु कहते हैं, वो जाके मुझे ग्रेजुएशन में मिली। जब भी मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो डॉक्टर दीपिका श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन में सिखाया। और फिर अभी फ़िलहाल मैं मास्टर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर हैं 2 गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बहुत अभी तक सपोर्ट किया है। एक मेरी मैम है श्रीमती श्वेता किलपाड़ी जी, और दूसरे हैं डॉक्टर राजपाल सिंह सर। तो इतने लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो आपके संगीत में नजर आता है, वो आपके गायकी में नजर आता है कि आप कितना ध्यान देती हैं अपने सिंगिंग को लेके। शालिनी, हम जरूर जानना चाहेंगे सुर संग्राम के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई? ओह या, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। Yeah. क्योंकि सुर संग्राम के बाद, जब भी मैं सुर संग्राम के बाद जिस घर आई थी, तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं ट्यूशन नहीं जा पाती थी। बिकॉज इतना उस टाइम क्रेज़ था सुर संग्राम का और इतना लोग पसंद करते थे कि मैं ट्यूशन नहीं जा पाती थी। मतलब जाती थी तो भीड़ लग जाती थी कि शालिनी आई है, शालिनी आई है।
तो आई वाज फील लाइक आई एम अ सेलिब्रिटी काइंड ऑफ। तो बहुत ही अच्छा रहा वो। उसके आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे लोगों से जान परिचय हुआ, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आगे आए मुझे आगे बढ़ाने के लिए, और अभी तक लोग मेरे साथ हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोग शो ख़त्म होने के बाद भूल जाते हैं और शो ख़त्म होने के बाद अपना किया हुआ वादा भी भूल जाते हैं। बट हमारी भोजपुरी में कम से कम एटलीस्ट ये नहीं है कि जो लोग कहते हैं वो करते हैं। तो बिल्कुल बहुत एक ब्लेसिंग की तरह था सुर संग्राम मेरे लिए। सो शालिनी, ऑफ कोर्स सुर संग्राम में आपकी जो जज थे वो बहुत बहुत ही, मतलब हम क्या बोले उनके बारे में, वो आपके लिए तो ऑफ कोर्स गुरु श्रेणी में आते हैं, कल्पना जी जी। और पद्मश्री मालिनी जी। सो कितनी एक्साइटमेंट रहती थी आपको अपना परफॉर्मेंस देने के बाद अपने जजेस का कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए? मैं स्पेशली तो नहीं कह सकती, बट मैं बहुत ज़्यादा मालिनी मैम से डरती थी, बिकॉज उनका जो स्टाइल है और वो हमेशा उनका उनका है कि वो बिल्कुल जो है वो एज इट इज़ ही बोलती हैं। आपने अच्छा गाया तो आप अच्छा, आपको अच्छा कहेंगी, आपने अच्छा नहीं गाया तो वो आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना है। तो मैं एक्साइटेड भी रहती थी कि आज मुझे क्या सलाह मिलने वाली है। और मेरे आगे तक जाने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो था वो यही था कि मैंने कभी उनकी जो भी शिक्षा उनसे मिली मुझे हर परफॉर्मेंस में, उसको मैंने हमेशा पॉजिटिव ले लिया और उस पर काम किया। तो नेक्स्ट एपिसोड हर एपिसोड अच्छा होता गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी और थोड़ी नर्वस भी रहती थी। सो उन्हीं के साथ जो जज थी कल्पना जी, वो तो हर विधा में एकदम 440 हैं। उनके सामने तो आप कोई भी स्टाइल रखिए वो जस्ट किल इट। सो कितनी एक्साइटमेंट थी आप कल्पना जी को फर्स्ट टाइम अपने सामने अपने जज के रूप में देख के? जब मैंने पहली बार भोजपुरी गाना सुना होगा, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब सुना होगा, बट मैंने जब भी सुना होगा तो मैंने पहला गाना तो कल्पना मैम का ही सुना होगा, वो डेफिनेट है। और उनकी वॉइस मुझे हमेशा से इतनी अट्रैक्ट करती थी एंड फाइनली उनको सामने देखकर और वो भी मुझे सुनते हुए देखकर, आई वाज फील लाइक आई एम द क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत ही वो डाउन टू अर्थ भी बहुत ज़्यादा है वो, मतलब बच्चों को इतना प्यार करती हैं वो, जिसको भी देखती हैं कि वो आगे कुछ अच्छा कर रहा है वो इतना प्यार करती हैं और इतना सपोर्ट करती हैं कि मैं क्या बताऊं। और उनका तो खैर बात ही निराला है, उनका जवाब ही नहीं है। हर प्रोफेशन में ऑफ कोर्स आप सिंगर हैं, लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं। हम भी जब भी कल्पना जी से मिलते हैं या फिर जब भी कॉल पे बात होती है, बहुत लगता ही नहीं है कि शी इज अ सुपरस्टार। बहुत ही डाउन टू अर्थ लगता है कि मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल। सो शालिनी, मालिनी जी का एक गीत आपने सुर संग्राम में गाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो गीत आप सुनाना चाहेंगे? शायद बिरहा गाया था मैंने। हाँ, नहीं, छुटका बलम हुआ। छुटका बलम जी, वो भी गाया था और एक और गाया था मैंने वो काहे को ब्याही विदेश। दो गाने गाए थे मैंने उनके। हाँ। तो मैं कौन सा सुनाऊं आपको? आप हमें शायद सैया मिले लड़कैया सुना दीजिए। ओके, छुटका बलम हुआ, छुटका बलम हुआ। ओके। एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट लिरिक्स। हाँ। बिरहा गाना सहज है ज्ञानी, अरे कड़िया जोड़ना काम, अरे जैसे भांग खाना सहज है ज्ञानी, लेकिन लहर बचाना काम। अरे मन मुराद हन तन मोर चाउर, अरे नयन जैसे मुंगवा की दार, अरे रात अपने बलम के जीवना जीव जीव, बिनु लकड़ी बिनु आँच।
अरे छुटका बलमा मोरा बड़ा निकला गए, हाँ छुटका बलमा मोरा बड़ा निकला गए, हंसत बखरिया में जात रे, छुटका बलमा मोरा बड़ा निकला गए, हंसत बखरिया में जात रे। अरे ऐसन निर्मोहिया से, हाँ ऐसन निर्मोहिया से नहीं लगल बा, छैले विदेशिया बही मान रे, छुटका बलमा मोरा बड़ा निकला गे, हंसत बखरिया में चात रे, छुटका बलमा मोरा बड़ा निकला गे, हंसत बखरिया में चात रे। Thank वेरी you. ब्यूटीफुल शालिनी। हमें सुर संग्राम की याद आ गई आपकी सिंगिंग सुन के। तो शालिनी, आफ्टर सुर संग्राम आपने बहुत रियाज पे ध्यान दिया, बहुत कुछ सीखा, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की। तो शालिनी, आगे क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? आप किस तरफ बढ़ना चाहती हैं? आप वर्सेटाइल सिंगर बनेंगी या कोई स्पेशल विधा के प्रति आपका कोई खास रुझान है? ऐसे फ्यूचर प्लानिंग की तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है। अब लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें तो अभी रुक गई हैं, लेकिन आई होप सारी पूरी हो जाएं। स्पेशल किसी चीज़ में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि सिंगर की ना कोई लैंग्वेज होती है, ना कोई स्पेशलिटी होती है। हर सिंगर को हर वो चीज़ आनी चाहिए जो उसके मुंह से अच्छे से निकले, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। तो मैं ऑब्वियसली वर्सेटाइल सिंगर बनूंगी, और पढ़ाई भी मुझे कंटिन्यू करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई को लेकर मेरा जो हमेशा से रहा है, तो मैं बहुत कॉन्शियस रही हूँ पढ़ाई को लेके अपने। तो पढ़ाई मैं नहीं छोड़ सकती, पढ़ाई भी मुझे कंटिन्यू करनी है। और क्योंकि मैं इसलिए जा रही हूँ पढ़ाई भी साथ में करने, क्योंकि मैं म्यूज़िक से ही पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिस भी लाइन में जाऊँ या जो भी काम करूँ, उसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज हो। कोई ये ना कहे कि देखो अनपढ़ सिंगर है या इसको कुछ भी पता नहीं है। मैं किसी भी चीज़ में जाऊँ तो उसमें नॉलेजेबल हूँ, एटलीस्ट मैं 4 लोगों के सामने कह सकूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो क्या है। तो दैट्स वाई मैं दोनों चीज़ें साथ में लेकर चल रही हूँ, और मेरे बहुत हेल्प हो रही है कि मैं सिंगिंग से ही मास्टर्स किया मैंने, ग्रेजुएशन किया मैंने, तो बहुत हेल्प होती है मुझे आगे सिंगिंग में। तो बस अभी यही कंटिन्यू करना है, और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा काम करना है। जी। सो शालिनी, एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है आपके लिए। आपने सुर संग्राम में एक गाना गाया था, सांवरिया हो। वो बहुत लोग सुनना चाहते हैं, और मैं जी। भी सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से दोबारा लाइव। स्पेशली आप लाइव हैं, तो आज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप वो गाना हमें सुनाना पसंद करेंगे दोबारा से? या श्योर, व्हाई नॉट। सैया जे कर पर देश बसल बा, मनवा कर ससुरा का लागी, तड़पत जिंदगी ओ कर गुजरी, रात भर अखियाँ जागी, रेंगनी के कटवासन से जिया बुझाई, लोर से कजरा धोआई, एक बिरहन के दिल के दुखवा, केहू का समझे पाई, सांवरिया हो ओ सांवरिया, सांवरिया हो ओ सांवरिया, गवना करा के काहे
गवना करा के काहे चली गई झरिया सवरिया हो सा हो सवरिया हो सांवरिया। रोजे कौआ गनवा उचारी ले केवाड़ी के पल्ला धाके रहिया निहारी ले हो। रोजे कौआ गनवा उचारी ले केवाड़ी के पल्ला धाके रहिया निहारी ले। लोरवा से भीज जाला लोरवा से भीज जाला हमारी अचरिया सवरिया हो सांवरिया सवरिया हो सांवरिया। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट। बहुत इस गानों को गाने के बाद कल्पना जी ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो याद है आपको? हमें तो बहुत अच्छे से याद है। कल्पना मैम ने मुझे बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन से गाने में उन्होंने क्या बोला था। एक्चुअली इस गीत को गाने के बाद कल्पना जी ने आपको सीधे सीधे कहा था कि शालिनी सैड सॉन्ग सैड हो बट डल ना हो, और आज आपका सॉन्ग बिल्कुल डल नहीं नजर आया। यू आर राइजिंग लाइक अ सुपरस्टार। तो शालिनी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, आपको भोजपुरी फिल्मों में भी गाने का मौका मिला, कैसा एक्सपीरियंस था वो? मेरा पहला ही एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि पहला ब्रेक मुझे रवि भैया ने दिया था, रवि किशन भैया ने दिया था। सो आई वाज सो फॉर्चुनेट कि मुझे रवि भैया अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, अभी भी उतना ही मानते हैं जितना वो सुरसंग्राम के टाइम पे मानते थे। उन्होंने हमेशा मुझे एक बड़े भाई की तरह गाइड किया, और उनसे पहला ब्रेक मिलके, उनकी मूवी में मिलके, और वो भी जावेद अली साहब के साथ। सो आई कांट बिलीव दिस कि मेरे साथ जब भी मेरे साथ ये हो रहा था तो मैं समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने उनको मैंने बताया था कि मैं लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं लता जी के मतलब उनसे इंस्पायर होके मैंने अपनी सिंगिंग आगे बढ़ाई थी। तो उन्होंने मेरे लिए एक और सरप्राइज़ रखा था कि उन्होंने मेरी पहली रिकॉर्डिंग ही लता मंगेशकर के स्टूडियो में करवाई थी, LM स्टूडियो में। सो मैं बहुत रोई थी उस दिन, खुशी, मतलब इतनी मैं खुश थी कि वो खुशी के आंसू मेरे रुक नहीं रहे थे। और उनके स्टूडियो में, और वो भी जावेद अली साहब के साथ डुएट गाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और रवि भैया ने खुद वहाँ बुलाया मुझे, अपने साथ रखा अपने घर पे, और मैं 3-4 दिन रही और अच्छे से प्रैक्टिस करके वो हमेशा आते थे मेरा सुनने की कैसा हो रहा है, और तब मेरा रिकॉर्डिंग हुआ था। सो बहुत ही मज़ा आया था। तो हमें भी आपकी ये स्टोरी जान के बहुत अच्छा लगा, और हम समझ सकते हैं कि जिसे आप अपनी आइडल मानती हो, उसी के स्टूडियो में फर्स्ट गाना मिलना क्या एक्सपीरियंस होगा वो हम फील कर सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल आपसे यही था शालिनी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे अपना आइडल मानती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं ऑनेस्टली 2 लोगों को बहुत ज़्यादा अपना आइडल मानती हूँ। ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं जिनको पर्सनली, जो मेरे 2 फेवरेट्स हैं, मालिनी मैम और कल्पना मैम, ये 2 मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। और इनको मैंने हमेशा इनके गानों से ही अपने आप को बहुत कुछ निखारा है, अपने आप में बहुत कुछ बदलाव किए हैं। मेरे जो भी विधा वगैरह की जो भी जानकारी मुझे हुई वो मालिनी मैम के गाने सुन के हुई, और मुझे प्लेबैक की जो क्वालिटी समझ आई वो कल्पना मैम को सुन के आई। तो ये 2 मेरे आइडल हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ और इनके ही इशारों पे चलती हूँ। वाह, हमें भी जान के बहुत खुशी हुई कि आपके जो आइडल्स हैं वो वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के। हम बोल सकते हैं कि नगीने हैं। वैसे नगीने दोबारा शायद ही आए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो शालिनी, आपके
किस म्यूजिक को सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं, फोक को या वेस्टर्न को? मैं किस म्यूजिक को सबसे ज़्यादा हाँ हाँ। एंजॉय करती हूँ? और ऑफ कोर्स विधाओं के नाम वैसे तो तो मैं आपको पता सारे होंगे, में हम नहीं जानते। विधाओं के नाम। या पता है, और बट मेरे हिसाब से हर एक जॉनर का अपना अपना फ्लेवर होता है और अपना अपना कुछ सुनती हूँ सब। इंग्लिश हो, वेस्टर्न हो, भोजपुरी हो, नागपुरी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कुछ भी, मैं सारे गाने सुनती हूँ। और भोजपुरी में मैं स्पेशली हाँ, मुझे पर्सनली थोड़ी क्लास वाले सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं, लाइक सेमी क्लासिकल। और इसलिए मुझे मानली मान ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनकी जो स्टाइल है, कजरी, दादरा, ठुमरी वगैरह वाली है। तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो चलनी, थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क का इशू है आपका, वो सफर हाँ, सफर थोड़ा सा। है। तो मुझे सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। यस, ऑफ कोर्स इंडियन इंडियन क्लासिकल की बात ही कुछ और है। और भोजपुरी में मुझे फोक सॉन्ग्स भी पसंद है, लेकिन फोक सॉन्ग्स में क्या है कि उसमें भी मैं क्लास घुसा देती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती थी कल्पना मैम से कि तुम हर गाने में अपनी वो हरकतें मुर्कियाँ क्यों घुसा देती हो, फोक का अलग फ्लेवर होता है। तो मुझे फोक की फ्लेवर अभी तक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैं झारखंड में रहती हूँ और ये सारा चीज़ बिहार और उत्तर प्रदेश की धरोहर है। तो मैं बहुत अच्छे से फोक को नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं समझ जाऊँ। विधाओं को तो समझ चुकी हूँ, लेकिन आई पर्सनली एडमायर सेमी क्लासिकल। शालिनी, आपकी वॉइस तो हमें क्लियर आ रही है, बट योर वीडियो इज फ्लक्चुएटिंग समथिंग। हाँ, शायद यहाँ बारिश हो रही है ना, झारखंड में काफ़ी बारिश हो रही है। ओके ओके ओके। तो शालिनी, हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे आगे आपकी क्या तैयारी है? आगे मेरी फ़िलहाल मुझे अभी एटलीस्ट 3 साल प्योर क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है। ये मेरा पहला प्लान है। और काम भी करते रहना साथ में, क्योंकि अब 24 घंटा में रियाज तो कर नहीं सकता, ऑब्वियसली काम भी करेगा। तो मैं 3 साल मुझे प्रॉपर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है, और उसके बाद मुझे मुंबई शिफ्ट होना है, जी। माया तो नगरी में अपनी किस्मत आजमाने। आप बहुत आगे जाएंगी, हमें पूरी पूरा विश्वास है हमें कि आप बहुत आगे जाएंगी। तो शालिनी, रिसेंटली जो लोग भी आपको फॉलो करते हैं, उन्हें देखने को मिला कि आपके साथ में एक आपकी कोई जोड़ीदार आपके साथ में गाती हैं आपकी वीडियोस में, और हाँ। आपके यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियोस अवेलेबल हैं। कौन है वो, क्या आप शेयर करना चाहेंगी? या वो मेरी छोटी डायनासोर है, मेरी छोटी बहन है। ओके। तो शी इज़ माई क्राइम पार्टनर, शी इज़ माई डुएट पार्टनर, एंड आई लव हर सो मच। तो मेरी छोटी बहन है, और है तो छोटी, बट मेरे से काफ़ी मैच्योर, मेरे से काफ़ी समझदार, काफ़ी टैलेंटेड भी है। तो हम दोनों की जोड़ी हमेशा से बचपन से ही रही है। मैं गाने सीखती हूँ रिकॉर्ड से, फ़ोन या कैसेट से, और वो मुझे सुन के सीखती थी। एक मैं प्रैक्टिस करती थी तो वो सुन सुन के सीख जाती थी। तो उसने प्रॉपरली तो ऐसे म्यूज़िक कभी नहीं सीखा, उसने हमेशा मुझे ही फॉलो किया। और मुझे फॉलो करते करते आज वो अपने कॉलेज में इतनी अच्छी स्टेबल जगह पे आ गई है कि बहुत अच्छा गाने लगी है। सो तो शालिनी, आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की अपने फैंस के साथ, ए पिया पपीहा से पूछो। यस, हम वो गीत एक बार आपसे जरूर सुनेंगे। ए पिया पपीहा हाँ, से पूछो। या श्योर। ये कल्पना मैम का पहला सॉन्ग था जो मैंने सुना था, और मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी।
और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था इसके अलावा। ए पिया पपिहा से पूछा, ए पिया पपिहा से पूछा, पीर कैसन होला हो पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। ए पिया पपिहा से पूछा, ए पिया पपिहा से पूछा, पीर कैसन होला हो पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। मन करे हम उड़ के आई, कहवा से हम पंख ले आई। मन करे हम उड़ के आई, कहवा से हम पंख ले आई। जियरा में सौंसे बधेला, जियरा में सौंसे बधेला, उतीर कैसन होला हो पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। थैंक्स। सेम आपकी गले की हरकतें बिल्कुल कल्पना जी की तरह ही है। बहुत अच्छा खेलती हैं आप अपने गले के साथ। तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कल्पना दीदी के साथ अपना लाइव सेशन किया था और ममता जी के साथ भी किया था। और ममता जी ने तो बिल्कुल आपकी तरह कड़ी मेहनत की हमारे साथ लाइव सेशन करने के लिए। उन्होंने अपना हाथ में फोन पकड़ के हमारे साथ लाइव सेशन किया। इट वाज सो मच फन विद बोथ ऑफ वो लोग बहुत अच्छी हैं और आज मुझे आप भी उतनी ही अच्छी लग रही हैं। Thank you शालिनी, so much. of course you belongs from झारखंड। Yes, yes. है ना? तो झारखंड को लेके आपने कभी कुछ सोचा वहाँ की कोई स्पेशलिटी, वहाँ के संगीत क्या है? हाँ, मैं बहुत फील करती हूँ कि मैं झारखंड जैसे स्टेट में रहती हूँ, बिकॉज हमारा स्टेट बहुत रिच है हर चीज़ों में और खासकर म्यूज़िक में बहुत रिच है। हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो हर त्योहार में आप बिना म्यूज़िक के रह नहीं सकते। लाइक रोपनी हो या कुछ भी हो, ऐसे तो हर बिहार में भी है, लेकिन लाइक यहाँ की संगीत में क्या है, पहाड़ी वाली वो है। जैसे हम पहाड़ों पे जो गाने सुनते हैं वैसी फीलिंग आती है। तो आसाम वगैरह की जो कल्चर है उससे थोड़ी मिलती जुलती है झारखंड की कल्चर। तो मैंने अभी तक जितने भी लोगों को सुना है, ऑब्वियसली मुकुंद नायक जी को, पद्मश्री मुकुंद नायक जी को सुना है। सो ही वॉज लाइक पावर पैक है वो। उनको सुन के आप रह नहीं सकते कि आप बिना थिर के आप रह ही नहीं सकते। तो हमारे म्यूजिक में जो रिदम है, आई लव इट। आई एम सो लकी कि मैं झारखंड में हूँ। शालिनी, टिकटॉक स्टार शशि त्रिपाठी का कमेंट आया है कि आपकी आवाज साधना सरगम से मिलती है। आपकी गायकी सुन के उन्हें साधना सरगम की याद आ गई। थैंक यू सो मच। शालिनी, हम आपसे जरूर पूछेंगे कि संगीत जगत में आने से पहले क्या आपने कभी किसी और करियर को चुनने का या आपकी कुछ और खास कोई ऐसी करियर हो जिसमें आपका रुझान हो सिंगिंग के अलावा? सिंगिंग के अलावा ऐसे तो मैं सिंगिंग के अलावा और किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ कहा जाए तो। लेकिन जब भी मैं 8 या 9 क्लास में थी तभी मुझे इंजीनियरिंग का भूत चढ़ा था। सो मुझे इंजीनियरिंग करना था और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की थी और 10th के बाद मैंने पॉलिटेक्निक भी क्लियर किया था।
और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, मतलब पापा नहीं थे तो मैंने एडमिशन करवा नहीं पाई। मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने एडमिशन वो छोड़ दिया। तो अब मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि मैं इंजीनियर नहीं बनी, वरना बर्बाद हो जाती है इंजीनियरिंग लाइफ। बिल्कुल। आ, तो शालिनी, ऑफ कोर्स आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगी तो आपका परिचय बिहार से होगा, यूपी से होगा। यूपी बिहार का एक महापर्व है छठ पूजा। ये जी। उसका कोई गीत अगर आप हमें सुनाना चाहें छठ पूजा से रिलेटेड। अच्छा, छठ पूजा से वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि छठ पूजा के गीत ऐसे टाइम के बगैर नहीं गाते हैं, लेकिन खैर हम एटलीस्ट सूर्य भगवान को नहीं याद नहीं, तो कर अभी सकते तो हैं। लाइव सेशंस में सब आके सुनाते हैं। हाँ, हम सूर्य भगवान को एटलीस्ट याद तो कर सकते हैं, उसमें याद तो कोई कर इशू रहे नहीं हैं है। ऑफ कोर्स, हाँ। हम्म। हम्म। थोड़ी टेक्निकल कुछ। ये शुरुआत की कल्पना मैम का वो गाना है ना, उगी है दीनानाथ। तो हाँ वो हाँ। मैंने अभी दूसरे जो मैं सारेगामापा में गई थी तो उसमें छठ स्पेशल में मैंने गाया था। अच्छा अच्छा। लल की ललैया से कोई ना इशारा, केहू नाही जागे सूत रही जग सारा। लल की ललैया से कोई ना इशारा, केहू नाही जागे सूत रही जग सारा। बड़ी देर भैले गोसैया होगे हे दीनाना। बड़ी देर भैले गोसैया होगे हे दीनाना, होगे हे दीनाना। कटलो से कटना समैया होगे हे दीनाना, होगे हे दीनाना। वाह। हम लोग एकदम छठ घाट पे पहुंच गए। थैंक यू सो मच शालिनी। सो शालिनी जी, ऑफ कोर्स यस। आगे चल के बिकॉज यू आर अ यंगस्टर, और यंग जनरेशन में जो म्यूजिक काफी पॉपुलर है, या फिर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टैब्लिश सिंगर्स हैं, वो काफी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर बनाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड से अट्रैक्ट हैं सब लोग। आप कितनी यस। अट्रैक्ट हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से, और वहां से आप किसे पसंद करती हैं, किसे फॉलो करती हैं? कुछ आपका टेस्ट बताइए बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री, या वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुझे वैसे बचपन से मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था, बट एक्चुअली अभी कुछ दिनों से वो सुशांत सिंह राजपूत वाले जी जो जी। केस की वजह से मैं थोड़ी अपसेट हो गई हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री से। सो अभी मुझे लग रहा है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ही ठीक हूँ, बिकॉज एटलीस्ट हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है, टैलेंट की एटलीस्ट जी कद्र होती है। जी। तो वैसे फिर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑब्वियस मेरी इंस्पिरेशन लता जी रही हैं, आशा जी रही हैं हमेशा से, साधना सरगम जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान,
सोनू निगम जी, अरिजीत सिंह, या ही इज़ माई लव, अरिजीत सिंह और भी बहुत सारे हैं। सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हैं। लाइक अभी मुझे जो ये ट्रेंड चला हुआ है गानों को रीमिक्स और रीलोड करने का, लाइक जो नेक्स्ट उसका जो होता है, जो ओरिजिनल गाने हैं उसको वापस से ही रिमिक्स करके वो करना, तो वो मुझे कुछ ट्रेंड कुछ खास मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। मुझे मैं कह रही हूँ आपको, बहुत लोगों को पसंद होगा बट मैं पर्सनली बात कर रही हूँ कि मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद है, क्योंकि जो वो चीज़ें जिन्होंने बनाई हैं उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई हैं, और वो जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। आप कभी भी कॉपी को ओरिजिनल नहीं बना सकते हैं। सो मुझे वो छोड़ के बाकी जो चीज़ें वो बहुत पसंद है। बॉलीवुड गाने भी मुझे बहुत पसंद है, जो मैं हमेशा गाती रहती हूँ। आपने मेरे यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा पे देखा ही होगा। सो ए.आर. रहमान सर माइलस्टोन है हमारे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जितने भी अच्छे म्यूजिशियन हैं, मैं हमेशा उनको बहुत तहे दिल से, मेरा हमेशा नम्र रहता है उनके प्रति जो भी है। लेकिन मुझे वो जो आजकल की जो चीज़ें हैं वो मुझे कुछ खास जचती नहीं। हाँ, आजकल में अरिजीत सिंह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, श्रेया घोषाल जी की तो खैर बात ही नहीं है। सो यही चीज़ें हैं, लेकिन मुझे अभी बॉलीवुड के लिए अभी मैंने कुछ ऐसा खास कुछ सोचा नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फिर भी हम शालिनी जी के पास, क्योंकि एक बहुत अच्छी आवाज है, बहुत सुरीली आवाज है, तो एक हिंदी गीत हम आपसे जरूर सुनेंगे, आपके पसंद का, जो भी ओके। आपको पसंद हो। हिंदी गीत क्या सुनाऊँ मैं, पुराना नया? एज यू विश, एज यू लाइक। ओके। वैसे मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद है। मेरा पर्सनल फेवरेट सुनाती हूँ मैं आपको। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। शालिनी थैंक जी, यू। इस गीत के बारे में तो कुछ बोलने की मैं हाँ। समझता नहीं कि मैं रखता हूँ। तो फिर भी शालिनी जी, एक अपनी पर्सनल राय में बताना चाहूँगा कि हमने जितने भी इस एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ लाइव सेशन किए आज तक, और जितने भी सिंगर्स के साथ लाइव सेशंस किए, सिंगर्स के लाइव सेशंस ज्यादा हिट रहे हमेशा हमेशा से, क्योंकि पब्लिक को कुछ अलग ही मजा आता है। सिंगर जितना एंटरटेन कर सकता है, आप बातचीत के दौरान उतना हम एंटरटेन नहीं कर पाते पब्लिक को। सो आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं, हम बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू फॉर द, शालिनी जी, आई मीन सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि मेरा फ़ोन ठीक नहीं है, जिस वजह से मैंने बहुत लेट आपको वो किया। जी जी। तो शालिनी जी,
भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ रही हैं, आपने सोचा है भोजपुरी को लेके आगे बढ़ने का, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाएंगी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी महान सिंगर्स हुए अभी तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने एक बार अपनी लाइफ में पूर्वी को जरूर ट्राई किया। पूर्वी को लेके जो भोजपुरी यस। ऑडियंस भी है वो बहुत भूखी रहती है हमेशा। जब भी उनके सामने कोई सिंगर आता है तो वो चाहे जितना गा ले, जितना सुना दे, बट एक हाँ। पूर्वी तो होना ही चाहिए, वरना उनका पेट नहीं भरता है। जी। शालिनी जी ने क्या कभी पूर्वी ट्राई किया? हाँ, शालिनी जी ने पूरे एक ही बार ट्राई किया, वो भी सुर संग्राम में ही। जी। सो और बहुत कल्पना मैम का, स्पेशली कल्पना मैम का जो कमेंट था वो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि भोजपुरी जनरली ऐसे कहा जाता है कि मेल काइंड ऑफ सिंगिंग है, ओरिएंटेड लेकिन हाँ, और और हमेशा भारी आवाज़ में गाया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि पहली बार मैंने कोई पूर्वी किसी स्वीट आवाज़ में सुनी है। जी। तो उनको, हाँ, स्पेशली उनको बहुत पसंद आई थी मेरी पूर्वी। जी, हम आपसे पूर्वी जरूर सुनेंगे शालिनी जी, क्योंकि हमारा एक जी भोजपुरी बिल्कुल। पेज है और हमारे भोजपुरी ऑडियंस का पेट बिना पूर्वी सुने तो नहीं भरेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पूर्वी गाने में मज़ा भी आता है बिकॉज जी। थोड़ा अलग टच रहता है मेरी पूर्वी में, और बहुत लाइक उसका जो रेंज है वो पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग कि हो जाए एटलीस्ट। जी। पूर्वी बयरिया से पूर्वी बयरिया से कर ली गुहार पाती ले ले हा, हो पाती ले ले हा, कौने देश पियवा हमार पाती ले ले हा, कौने देश पियवा हमार पाती ले ले हा, कौने देश पियवा हमार पाती ले ले हा, कौने रे सवतिया से नजरिया लड़ाए, कौने रे सवतिया, कौने रे सवतिया, कौने रे सवतिया से नजरिया लड़ाए, ना जाने काहे खातिर हिमतिया मराए, सोनी कैला सोनी कैला से जिया हमार पाती ले ले हा, कौने देसे पियवा हमार पाती ले ले हा। वेरी Thank you. ब्यूटीफुल शालिनी जी, वेरी ब्यूटीफुल। ये गीत सुनने के बाद हम बोल सकते हैं कि हम तृप्त हो चुके हैं। अरे थैंक यू सो दिस मच। इज वेरी ब्यूटीफुल, और आपकी जो सॉन्ग सिलेक्शन है वो बहुत कमाल की है। शालिनी जी, एक सवाल जो हम सभी से पूछते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री पे, भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो बहुत कुछ है, जन्म से लेके मरण तक के गीत हैं, इतनी विधाएं हैं, हर मास के गीत हैं, बहुत सारे रीति रिवाज परंपराओं के गीत है, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री पे हमेशा एक धब्बा लगा रहता है डबल मीनिंग सॉन्ग का।
डबल मीनिंग सॉन्ग्स का धब्बा हमेशा आता है भोजपुरी इंडस्ट्री पे। हालांकि वो हर इंडस्ट्री में है, वो सभी इंडस्ट्री में है, पर पता नहीं क्यों हर बार भोजपुरी बदनाम हो जाती है। और वो बदनाम हाँ। सिर्फ और सिर्फ एक जो यूट्यूब की जो आजकल इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है उसकी वजह से हुई है। क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो सेंसर बोर्ड है, अगर हम्म। आप कुछ गंदा गाते भी हैं तो वो आगे सेंसर में कट जाएगा। लेकिन हम्म। वो जो एक यूट्यूब की इंडस्ट्री है जिसपे कोई सेंसरशिप नहीं है, वो लोग खुलेआम जहां जो मर्जी वो गा रहे हैं, डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और मिलियंस में उनको व्यूवरशिप मिलती है। अच्छी चीज चले या ना चले, गंदी चीज पहले चल जाती है यूट्यूब पे। पहले चल जाती तो है। आप कितनी तकलीफ में रहती हैं इस चीज को लेके, या फिर आपको कितनी तकलीफ देती है ये चीज? मैंने हमेशा से मेरा जब भी मैंने डिसाइड किया था कि मैं भोजपुरी के लिए कुछ करूँगी या भोजपुरी इंडस्ट्री में जाऊँगी, तो मैंने सबसे पहले अपने आप से यही वादा किया था कि मैं कभी डबल मीनिंग गाने नहीं गाऊँगी। हम्म। चाहे मैं गाने ना गाऊँ वो मुझे मंजूर है, मैं प्लेबैक ना करूँ वो मुझे मंजूर है, मैं घर पे गा लूँ मुझे मंजूर है, लेकिन मैं डबल मीनिंग गाने कभी नहीं गाऊँगी, लाइफ टाइम जी कभी भी नहीं। लेकिन मुझे बुरा इसलिए लगता है कुछ सिंगर्स, क्योंकि कुछ सिंगर्स की वजह से, कुछ लोगों की वजह से सारे अच्छी चीज़ें लोग भूल के बुरी चीज़ों को देखने लगते हैं। जी तो उनसे मतलब मैं क्या बताऊं कि उसके लिए बहुत, कोई भी सिंगर बहुत आहत होगा, क्योंकि आप चंद पैसों के लिए अपना ईमान अपना सब कुछ बेच देते हो, ये इसकी परवाह किए बिना कि वो आपके समाज पे क्या इम्पैक्ट देगा। वो आपके बिल्कुल बच्चों को, आप अपना खुद का गाना अपने घर पे नहीं बजा सकते हो, तो क्या फ़ायदा भाई बिल्कुल ऐसे गाने का, बिल्कुल जब बिल्कुल। आप अपने गाने अपने घर में नहीं सुना सकते किसी को। और जी और ये बात मैंने हमेशा कही है लोगों को कि भोजपुरी बहुत मीठी और बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बहुत। जिसको लोग बदनाम कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मुझसे पैसे ले लो लेकिन आप ऐसे गाने गाना बंद करो प्लीज़। आ, शालिनी लेकिन मेरा मेरा जो हमेशा से रहा है वो मैं, आप अगर अच्छे चीज़ें सुनाएंगे, आप अगर अच्छी चीज़ें ऑडियंस को देंगे वो ऑब्वियसली सुनेंगी। आप उनको आदी कर चुके हैं कि आप गंदा सुना सुना के, बुरा सुना सुना के आप उनको आदी कर चुके हैं। तो एक बार जैसे आपने गंदे की वो से मुहिम चालू की थी, वे एक बार अच्छी की करके देखें, लोग अपने आप सुनेंगे। अच्छी चीज़ों के लिए बिल्कुल अपने आप लोग आगे आते हैं। बिल्कुल। और खैर, और क्या कहा जा सकता है। मुझे ये बहुत तकलीफ़ देती है क्योंकि मेरी वीडियोस पे मैंने जितने भी अपने गाने गाए हैं यूट्यूब पे, उसके जी मैक्स टू मैक्स 10K व्यूज़, मैक्सिमम 10K व्यूज़ जा पाते हैं, जी लेकिन उससे ज़्यादा मेरे व्यूज़ जा ही नहीं पाते हैं, और जो जाते हैं उन पे वो कॉपीराइट इशू हो जाता है। तो मैं इससे बहुत पर्सनली बहुत परेशान रहती हूँ कि बुरी चीज़ों को लोग मिलियन 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 करके रखें, और बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। चीज़ों जो अच्छा करना चाहता है उसको लोग जी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो मैं तो पर्सनली बहुत परेशान रहती हूँ इस चीज़ से। ऑफ कोर्स वो पीड़ा हर जगह दिखती है। शालिनी, आपको तो पता ही होगा 4 जून को हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बेहद ही महान संगीतकार धनंजय मिश्रा जी नहीं रहे। अभी ये जी। पिछले महीने की ही बात है। और जी। उसी के उपलक्ष्य में एक्चुअली हमने 6 जून को उनके ऊपर पूरा एक लाइव सेशन धनंजय मिश्रा के ऊपर रखा था। और ओके। हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़ी थी कल्पना पटवारी जी, जिन्होंने उन्हें ओके। ओके। श्रद्धांजलि दी उनके गीतों को गा गा के। कल्पना जी ने बहुत उम्दा काम किया है धनंजय मिश्रा जी के साथ, हम सबके सामने है। बिल्कुल। आ, धनंजय मिश्रा जी का लास्ट स्टेटमेंट ये रहा कि भोजपुरी में अश्लीलता है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन वो जो एक यूट्यूब की इंडस्ट्री आ गई है उसकी वजह से हमारी भोजपुरी पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है, और हमें कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए उसके खिलाफ। वरना जी बिल्कुल। हमें ऐसे ही हर जगह सफाइयां हर देनी जगह। पड़ेगी। फालतू में सबका एक टाइम होता है। सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसे फालतू क्वेश्चंस का आंसर आर्टिस्ट लोगों को भी देना पड़ता है जो कि उस चीज से रिलेट ही नहीं करते। मैं एक्चुअली जब भी ये न्यूज़ मैंने सुना था कि हमारे बीच नहीं रहे सर,
क्योंकि मैंने सुर संग्राम के बाद वो पर्सनली वो मुझसे मिलने आए थे, स्पेशली मुझे भरोसा नहीं था कि इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर वो मिलने आएंगे। वो शो के बाद वाह। वो आए थे मिलने बैक स्टेज हम लोगों से। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम जब भी मुंबई आओगे मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा काम करूँगा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। एंड वो सपना हमेशा अधूरा ही रह जाएगा, वो कभी हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बुरी चीज़ यही है कि आज सभी सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, आप जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर को देख लो, हमारे जो अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो हमेशा यही अपील करते हैं, उनका भी मन नहीं होता कि वो कुछ ऐसा कुछ लिखें या ऐसा कुछ बनाएं। उनको ज़बरदस्ती या तो फोर्स किया जाता है या फिर जो नहीं करता उसका काम किसी और को दिया जाता है। तो आदमी जीने खाने के लिए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन धनंजय मिश्रा जी एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत माइलस्टोन, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बनाए जो शायद कभी हमेशा हमारे ही रहेंगे उनके साथ। वो चले गए लेकिन उनके गाने हमेशा। धनंजय मिश्रा ओनली एक ऐसे संगीतकार थे भोजपुरी इंडस्ट्री के जिन्होंने आइटम सॉन्ग्स को गरिमामय बनाया। इतने सारे उसमें जो यूज होते हैं म्यूजिक में, गायन के बहाने, प्रेजेंटेशन के बहाने, उन्होंने आइटम सॉन्ग्स को गरिमामय बनाया। ऐसे ऐसे सिंगर्स को चूज किया अपने आइटम सॉन्ग को गवाने के लिए कि वो आज एक इतिहास बन गए हैं। और धनंजय मिश्रा जी चाहे हमारे बीच में रहे ना रहे, उनका काम अमर है, वो हम कभी नहीं भुला सकते, कभी नहीं भुला सकते। सो शालिनी जी, ऑफ कोर्स धनंजय मिश्रा जी के ऊपर इतनी सारी बातें हो गई, तो एक कॉम्पोजिशन कोई धनंजय मिश्रा जी का जो आपका पसंदीदा हो। धनंजय मिश्रा सर की कॉम्पोजिशन मुझे एक्चुअली बहुत सारी याद है, बट मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही कि मैं उनकी कौन सा गाऊं। आई थिंक प्यार के रोग भइल, आपने एल्बम सुना है? प्यार के रोग भइल, हाँ जी सुना है। वो पूरा एल्बम उनका ही है। उसके गानों की अगर लिस्ट मुझे आप एक दो गाने एटलीस्ट बता देते तो मैं जरूर गा देती। एक तो है कि सारे गाने तो एक्चुअली कल्पना जी के ही हैं। हाँ। आँख जब से लड़ल, हाँ ये तो बस मुझे दो ही लाइन आता है। ओके। लेट मी जल्दी छुट्टी लेके, कुछ दिन छुट्टी लेके रही है बलम जी, ये भी उनका ही है। मुझे ट्यून आते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगी अगर लिरिक्स में कुछ इधर उधर हुआ तो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जाई नौकरी पे अभी से ना, जाई नौकरी पे अभी से ना, कहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलराम जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलराम जी। एक्चुअली लिरिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इतने सारे गाने याद रखना। कल्पना जी को भी लिरिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी गाया, सर जहाँ से भी हमें देख रहे हो, हमारा नमन है उनको। हम हमेशा उनको याद रखेंगे और उनके काम की हम ताउम्र इज्जत करते रहेंगे। तो शालिनी जी, रहेगा आपका कोई खास रुझान या फिर कोई ऐसी बात जो आपको भोजपुरी म्यूजिक के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को सबसे अलग बनाती हो? कोई एक ऐसी बात जो आपको स्पेशल लगती हो अबाउट भोजपुरी इंडस्ट्री? मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में हाँ ये चीज़ है कि मुझे भोजपुरी के जो विधाएं हैं, जो हमारा हर एक मौसम, हर एक जो भी कह सकते हैं त्योहार, तीज त्योहार या कुछ भी फेस्टिवल या कुछ भी चीज़ों के ऊपर जो गाने हैं उनको लोग जैसे गीतों के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है।
क्योंकि हम भी बेसिकली हम झारखंड में हैं, वैसे तो मेरा जन्म झारखंड में ही हुआ, लेकिन फिर भी मेरा जो दिल है हमेशा भोजपुरी बिहार में ही रहा है, क्योंकि ऐसे जो झारखंड भी बिहार ही था 2000 से पहले। बिल्कुल और हम भी बेसिकली गया जिला से ही मेरे बाबा ताल्लुक़ रखते थे, तो मैं हमेशा बिहारी ही रही हूँ दिल से। तो हमारे यहाँ भी जब भी कुछ भी होता है तो उसको जैसे म्यूज़िकली लोग प्रेजेंट करते हैं, हमारी दादियाँ, हमारी चाचियाँ, वो चीज़ें मुझे हमेशा इतनी अट्रैक्ट करती है कि मतलब हमारे पास हर चीज़ के लिए गीत है, गाने के बिना कोई सेलिब्रेशन ही नहीं हो सकती है। जी, बिल्कुल। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट भोजपुरी। बिल्कुल सही कहा आपने शालिनी जी। शालिनी जी, हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपकी जो मदर टंग है वो जी, भोजपुरी है या कुछ और है? मेरी मदर टंग मगही है, अच्छा। सो जो भी बिहार की है। जो आपकी मदर टंग है उसमें अगर हम आपको कहें कि आप कोई शादी ब्याह से रिलेटेड, उसके फंक्शन से रिलेटेड, या उसमें जो जो एक निभाया जाता है जी, रस्म, उसका कोई एक खास अंदाज हमारे सामने पेश करना चाहें, जो अ, आपकी दादी गाती हो, आपकी मम्मी गाती हो, वो गीत। हाँ जी। एक्चुअली हमारे हल्दी में एक गीत गाया जाता है, जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखी थी, क्योंकि वो इतनी सारी होती है, इतना सारे लोग मिलके गाते हैं कि लिरिक्स समझ नहीं आती। तो फिर मैंने पर्सनली मम्मा से पूछा, मम्मा तो क्या गाते हो आप लोग? जी। हम्म, और बहुत फेमस भी है वो। अगे माई हरदिया दुब पातरना, 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 अगे माई हरदिया दुब पातरना। चाची से अपन चाची चिरमुख पोछहि, चाची से अपन चाची चिरमुख पोछहि, चाचा संभारे लामी केस किया बटन लागे। वाह। ये मैंने अपनी दीदी की शादी में सुना था। शालिनी जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, आई डोंट नो आपने क्या गाया, मुझे समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन जो एक होता है ना, एक लोकगीत की जो ताकत होती है वो जी, सीधा आके दिल को टच कर जाती है, चाहे आपको लैंग्वेज समझ में आए या ना आए। और जो सही में संगीतकार हैं, गीतकार हैं, उनका तो यही कहना है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। जी, संगीत बिल्कुल। बस फीलिंग की चीज होती है, फील करने की चीज होती है। आपने जो भी सुनाया हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। तो शालिनी जी, इसी के साथ टाइम इज ओवर, और यस। भोजपुरी क्वीन के पेज पे लाइव आके मेरे से बातचीत करके आज आपको कैसा लगा? ये मेरा पहला इंस्टा लाइव है, और मैं इंस्टा बहुत आई मीन 2-3 सालों से चला रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक लाइव सेशन नहीं किया था इंस्टा पे भी। सो थैंक यू सो मच मुझे पहला इंस्टा लाइव ऑफर करने के लिए। एंड सॉरी, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैंने इतना टाइम लगाया, लेकिन सीरियसली मुझे इस पेज पे आके बहुत अच्छा फील हुआ, बिकॉज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और ख़ुद भी आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक नॉलेजेबल पर्सन से बात करके आपको अपने आप ही, आपके अंदर भी जो चीज़ें हैं वो अपने आप निकलने लगती है। सो एक अच्छे एंकर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने बहुत ही अच्छा रोल निभाया अपने अपनी जगह का। सो थैंक यू सो मच, एंड यू आर सो गुड। थैंक यू सो मच शालिनी। और इसी के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और क्योंकि आपको भेजने का तो मन नहीं कर रहा, अभी हमें बहुत कुछ सुनना था आपसे, लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट होती है। सो हम फिर कभी लाइव आएंगे आपके साथ। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वापस से अपने लाइव पे लेके आए फिर, या श्योर। और अपने पब्लिक से भी बहुत सारी बातें करें, बहुत कुछ फिर से शालिनी जी के मुंह से हमें सुनने को मिले। तो
धन्यवाद शालिनी जी, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और विदा लेते हैं आपसे। आप अपना ख्याल रखिए, और थैंक यू। ये जो आप कोरोना एक जो काल भी चल रहा है जी उसमें अपने आप को प्रॉपरली सेफ रखिए, क्योंकि आपका जी जी। सुरक्षित रहना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे भोजपुरी आप सब इंडस्ट्री भी के लिए बहुत सुरक्षित रहे, बिल्कुल आप जी सब भी सुरक्षित रहें और मुझसे हमेशा जुड़े रहें। अगर जितने भी लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मेरे इंस्टा पेज पे भी जा सकते हैं, मेरे फेसबुक जी पेज पे भी मुझे देख सकते हैं। द शालीन दुबे मेरा यहाँ लिंक्ड है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मेरे नए गाने आप सुन सकते हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि मैं जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी अपनी वॉइस सुना पाऊँ, और हमारी जो भोजपुरी की विधाएं हैं, हमारी जो भोजपुरी की ब्यूटी है, वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। सो बिल्कुल। कीप वॉचिंग अस, एंड मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँ आपके साथ। मेरा फ़ोन बन जी जाए पहले उसके बाद मैं अपने सभी फॉलोवर से कहना चाहूंगा कि प्लीज इस टैलेंटेड आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। शालिनी दुबे बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। इनका यूट्यूब पे अपना चैनल है शालिनी दुबे, जहाँ पे आप लोगों को जो शिकायतें रहती हैं भोजपुरी से लेके, वैसा कुछ भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा और उम्दा काम शालिनी जी ने अपलोड किया है। मैंने पर्सनली जाके वहां पे चेक किया है सब कुछ। और इंस्टाग्राम पे शालिनी जी को भी फॉलो करें। द शालिनी दुबे नाम से इनकी आईडी है। आप जी रिसेंट पोस्ट में देख सकते हैं, मैंने इनको टैग किया है। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट टाइम हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक से भी थोड़ी बहुत बातें करें। जी तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। शब्बा खैर। ओके बाय।